हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप सिडनी की एक लिटरेरी वर्क है और उसका नाम है एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको लिटरेचर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के बारे में कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री और द डिफेंस ऑफ पोइजी, जो कि एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट या क्रिटिक था जिसका नाम था फिलिप सिडनी, उन्होंने लिखा था। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इसकी वो पिक्चर है। एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री और द डिफेंस ऑफ पोइट्री इज ए वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय एलिजाबेथन पोइट फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी की एक क्रिटिकल वर्क है और ये फिलिप सिडनी मूल रूप से एक पोइट थे। कौन सी एज में? एलिजाबेथन एज में। It was written in approximately 1580 and first published in 1595। 1580 के आसपास लिखा गया था और 1595 में पब्लिश हुआ था। आफ्टर हिज डेथ, और ये कब पब्लिश हुआ था? फिलिप सिडनी की डेथ के बाद में। डेथ कब हुई थी? 1995 से पहले। An apology for poetry is one of the most important contributions to literary theory written in English during the Renaissance। रिनेसा पीरियड है उसको अपने मोटा मोटा 13वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक मान लेते हैं। तो इस दौरान जो क्रिटिकल थियरीज थे उनमें से एक थी एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री था वो एक रिस्पॉन्स था, एक जवाब था किसकी तरफ है? स्टीफन गोसन्स की एक बुक थी क्रिटिसिज्म की जिसका नाम था द स्कूल ऑफ अब्यूज। और स्टीफन गोसन एक स्टेरिस्ट थे, इंग्लिश के स्टाइलिस्ट थे, और उनकी जो बुक है ना उसका पूरा नाम था स्कूल ऑफ अब्यूज कंटेनिंग ए प्लीजेंट इन इन्वेक्टिव अगेंस्ट पोइट्स, लॉयर्स, जस्टिस एंड कैटरपिलर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो इसका पूरा नाम ये था। कैटरपिलर्स है, बहुत बार पूछ सके कैटरपिलर्स वर्ड का यूज किस लिए किया गया है? तो इसका यूज किया गया था जो तथा कथित पोइट्स थे जिन्होंने मॉरलिटी नहीं रखी पोइट्री राइटिंग में, कंपोजिशन में, उनके लिए जो कुकुरमुत्ता की तरह उग जाते थे। जगह जगह पोइट्स पैदा हो गए थे कॉमनवेल्थ में। कॉमनवेल्थ है ब्रिटिश से, अंडर ब्रिटिश रूल जो भी कंट्रीज थे उनको बोला जाता है। तो उन लोगों को कैटरपिलर बोला गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिडनीज डिफेंस ऑफ पोइट्री इज इन पार्ट ए रिस्पॉन्स टू स्टीफन गोसन्स स्कूल ऑफ अब्यूज। ये प्रत्युत्तर था किसका? स्टीफन गोसन्स की जो स्कूल ऑफ अब्यूज थी, क्योंकि स्टीफन गोसन ने उन पोइट्स और उन जो पाइपर्स थे, जो मतलब पोइट्स ही मान लो उनको भी, वैसे तो ये बांसुरी बजाने वाले थे, लेकिन बांसुरी बजाने का मतलब ये हो गया कि जो सिंगर्स थे जो पोइट्री कंपोजिशन में सहयोग करते थे, जेस्टर थे, कॉमनवेल्थ के जो कैटरपिलर बताए हैं, उन सब को एक हंसी मजाक के रूप में, मतलब जोकिंगली एक अब्यूज किया था। तो इसका रिस्पॉन्स दिया था सिडनी ने, क्योंकि सिडनी भी उस टाइम क्या था, एक ग्रेट फेमस पोइट था और इसने एक सोनेट सीक्वेंस लिखा था जिसका नाम था एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, और ये थी इलेक्ट्रिकल रीडिंग ऑफ लव, क्योंकि ये इसकी लव के बारे में थी। तो हम बात करते थे गोसन वाज ए प्यूरिटन, वो एक प्यूरिटन था, एंड ए स्कूल ऑफ एब्यूज वाज ए कंट्रोवर्शियल पम्फलेट क्लेमिंग दैट पोइट्स लीड पीपल एस्ट्रे। और ये जो इसका पम्फलेट था ना, ये कंट्रोवर्शियल था, मतलब विवादास्पद था, क्योंकि इसने दावा किया था कि जो पोइट्स है ना वो लोगों को गुमराह करते हैं एंड प्रीच इमोर्टलिटी, और उनको इमोर्टलिटी सिखाते हैं। गोसन इवन डेडिकेटेड हिज पम्फलेट टू सिडनी। ये जो गोसन की बुक है ना, ये सिडनी को डेडिकेटेड की हुई है, विदाउट सिडनीज परमिशन, बिना सिडनी की परमिशन के, विच इज वन श्योर फायर वे टू प्रोवोक ए स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स फ्रॉम समवन। और ये निश्चित था कि अगर सिडनी को डेडिकेटेड की है तो सिडनी ने रिस्पॉन्स देना था, और एज ए रिजल्ट सिडनी ने रिस्पॉन्स में एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री और डिफेंस ऑफ द पोएजी कंपोज की, जो कि क्रिटिकल वर्क है। एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री इज अबाउट द रोल ऑफ पोएट इन सोसाइटी। ये जो बुक लिखी गई है ये सिडनी ने उसका रिस्पॉन्स दिया था। अपोलॉजी फॉर पोइट्री है वो रिस्पॉन्स दिया था स्कूल ऑफ अब्यूजेज का। तो उसमें रोल ऑफ पोइट को डिस्कस किया गया इन सोसाइटी, एंशिएंट में, मॉडर्न में और मिड में।
तो सिडनी टेक्स पेन्स टू डेमोन्स्ट्रेट दैट all the great civilizations of the world have valued poetry and the work of the poet. सिडनी ने ये दावा किया कि जो भी ग्रेट सिविलाइजेशंस हुए हैं उन्होंने पोइट्री की वैल्यू की है और वर्क्स ऑफ पोइट्स हैं उनको भी वैल्यू किया, कंसिडर किया, मतलब सोसाइटी में उनको एक रिस्पेक्टेबल प्लेस मिला है. फॉर सिडनी पोइट्री इज नॉट मेयरली पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन. और सिडनी के लिए एक सिविलाइजेशन का पार्ट ही नहीं है, इट इज सिविलाइजेशन. ये खुद ही एक सिविलाइजेशन है. पोइट्री सिविलाइज्ड एंड सिविलाइजिंग आर्ट फॉर्म. और उसने तो यहाँ तक कहा है कि सिविलाइजिंग आर्ट फॉर्म है पोइट्री, मतलब इससे तो बनते हैं सिविलाइजेशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टीफन गोसन ने कौन से चार्जेस लगाए थे. स्टीफन गोसन मेक्स चार्जेस ऑन पोइट्री विच सिडनी आंसर. जो सिडनी ने जवाब दिए थे उनकी बात करते हैं. तो चार्जेस कौन थे फ्रेंड से. पहला चार्ज था पोइट्री इज द वेस्ट ऑफ टाइम. पोइट्री टाइम वेस्ट है. पोइट्री इज मदर ऑफ लाइज. पोइट्री लाइज है, मदर ऑफ लाइज है, झूठ बोलती है, इसमें झूठ मूठ की कहानियां व्यक्त करते हैं पोइट्स होते हैं वो, क्योंकि इमेजिनेशन पे डिपेंड होता है, ये मानता था क्वेश्चन. नेक्स्ट है इट इज नर्स ऑफ अब्यूज. अब्यूज की नर्स है ये. तो नेक्स्ट प्लेटो हैड राइटली बैनिश्ड द पोएट्स फ्रॉम हिज आइडियल वर्ल्ड. प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में पोएट्स को बैनिश्ड किया था, रोका था, विरोध किया था उनका, क्योंकि वो आइडियल वर्ल्ड से दूर रहते थे, इमेजिनेशन में रहते थे. आगे हम बात करेंगे कि सिडनी ने इनके ऊपर क्या रिस्पॉन्स दिया, क्या अप्लाई किया, अपने सुझाव दिए थे. अगेंस्ट दीज चार्जेस सिडनी हैज आंसर्ड देम इन द फॉलोइंग वेज. तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें. वीडियो लाइक आए तो पसंद भी कर लेना और लाइक करना और सब शेयर करना अपने फ्रेंड्स से. पोइट्री इज द सोर्स ऑफ नॉलेज. सिडनी पहला रिप्लाई करता है कि पोइट्री है वो नॉलेज का सोर्स है एंड ए सिविलाइजिंग फोर्स है. और सिविलाइजेशन करने की इसमें फोर्स है. किसके लिए. सिडनी के लिए. सिडनी कहता है कि सोर्स ऑफ नॉलेज और सिविलाइजिंग फोर्स है ये. गोसन अटैक्स ऑन पोइट्री सेइंग दैट इट इज करप्ट्स द पीपल एंड इट इज द वेस्ट ऑफ टाइम. गोसन ये कहता है कि पोइट्री है वो करप्ट्स द पीपल, लोगों को करप्ट करती है और टाइम वेस्ट है. बट सिडनी सेज दैट नो लर्निंग इज सो गुड एज दैट विच टीचर्स एंड मूव्स टू वर्च्यू एंड दैट नथिंग कैन बोथ टीच एंड अम्यूज सो मच एज पोइट्री डज. लेकिन वो सबसे बड़ा तर्क यही देता है कि वर्च्यू सिखाती है हमें पोइट्री और इसकी लर्निंग है वो सबसे गुड है और इसके जैसी कोई भी हमें अम्यूजमेंट नहीं दे सकता पोइट्री के जैसी. ठीक है फ्रेंड्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं इन एंशिएंट सोसाइटीज पोइट्री वाज द मेन सोर्स ऑफ एजुकेशन. ये बात सिडनी की बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि हमारे जो महाकाव्य वगैरह हैं इंडिया के हिंदू माइथोलॉजी के, वो सारे पोइटिक हैं और पोइटिक ही हमें सोर्स ऑफ एजुकेशन मिलता रहा है प्राचीन काल से. अब तो चलो उनके ट्रांसलेशन बहुत आगे, लेकिन पहले वो पोइटिक फॉर्म में थे. रिमेंबर्स एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी दैट रिस्पेक्टेड पोइट्स. सिडनी उन एंशिएंट ग्रीक सोसाइटीज को रिमेंबर करता है जो कि पोइट्स को रिस्पेक्ट देते थे. द पोइट्स आर ऑलवेज टू बी लुक्ड अप. उनको रिस्पेक्ट के तौर पे देखा जाता था पोइट्स को. सो पोइट्री इज नॉट ए वेस्टिंग टाइम. तो सिडनी का पहला तर्क यही था कि पोइट्री है वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि ये सोर्स ऑफ एजुकेशन है, सोर्स ऑफ नॉलेज है और सिविलाइजिंग फोर्स है इसमें. नेक्स्ट बात करता है वो सेकंड चार्ज की. सिडनी आंसर्स दैट पोइट डज नॉट लाई बिकॉज द पोइटिक ट्रूथ्स आर आइडियल एंड यूनिवर्सल. ये बहुत फेमस लाइन है उसकी, क्योंकि पोइटिक ट्रूथ है ना वो फेमस इसलिए है क्योंकि वो आइडियल होता है, उसमें कोई पाप नहीं होता, भेद नहीं होता और यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होती है उसकी बातें. तो ये सिडनी का सेकंड तर्क था, आर्ग्यूमेंट थी. Therefore poetry cannot be a mother of lies. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पोइट्री मदर ऑफ लाइज नहीं है. सिडनी रिजेक्ट्स दैट पोइट्री इज द सोर्स ऑफ अब्यूज. सिडनी इस बात को भी रिजेक्ट करता है कि सोर्स ऑफ अब्यूज है पोइट्री. ये बात कही थी सोर्स ऑफ अब्यूज स्टीफन गोसन ने. टू हिम इट इज पीपल हु अब्यूज पोइट्री नॉट द पोइट्री. लोग हैं जो पोइट्री को अब्यूजिंग करते हैं, अब्यूज करते हैं. पोइट्री तो नहीं करती पोइट्स को या पोइट्री को अब्यूज.
अब्यूजेज आर मोर नर्स्ड बाय। अब वो तर्क देता है दो सब्जेक्ट्स को लेके, और वो सब्जेक्ट है फिलोसफी एंड हिस्ट्री। सिडनी कहता है कि फिलोसफी और हिस्ट्री है ना, उसमें अब्यूज ज्यादा है, उसमें अब्यूज की नर्सिंग होती है देन बाय पोइट्री, पोइट्री से ज्यादा। बाय डिस्क्राइबिंग बैटल्स है, ब्लड शेड एंड वायलेंस। हिस्ट्री में क्या है, बैटल्स हैं, ब्लड शेड है और वायलेंस है, इनके सिवाय कुछ नहीं हिस्ट्री में। वो अलग बात है कुछ कहानियां मिल जाती हैं, लेकिन है तो इन्हीं पे बेस्ट, वो कहानियां इन्हीं की बनी हुई है ना। ऑन द कंट्रेरी पोइट्री हेल्प्स टू मेंटेन मोरलिटी, जबकि दूसरी तरफ सिडनी कहता है कि पोइट्री है वो मेंटेन करती है किसको, मोरलिटी को, एंड पीस और शांति को, बाय अवॉइडिंग सच वायलेंस एंड ब्लड शेड, और इन तरह की वायलेंस और ब्लड शेड को अवॉइड करके पोइट्री पीस इस्टेब्लिश करती है। मोर एवर इट ब्रिंग्स लाइट टू नॉलेज, और ये नॉलेज फैलाती है। Sidney views that Plato in his Republic wanted to banish the abuse of poetry, not the poets. अब सिडनी ने दूसरा तर्क दिया, प्लेटो की रिपब्लिक बुक में जो प्लेटो ने कहा था कि बैनिश द पोइट्स, लेकिन उसने रियलिटी बताई है कि प्लेटो ने अब्यूज ऑफ पोइट्री कहा था, मतलब पोइट्री को अब्यूज करना छोड़िए, नॉट द पोइट्स। बैन किसको किया था, विरोध किसका किया था, पोइट्स का विरोध नहीं किया था, लेकिन पोइट्री में जो अब्यूजिंग थी ना उसका विरोध किया था। He himself was not free from poetically, अब वो खुद भी तो फ्री नहीं था इन चीजों से, इसलिए उसने कहा था कि अब्यूज ऑफ पोइट्री है उसको बैनिश किया जाए। विच वी कैन फाइंड इन हिज डायलॉग्स, जो कि हम उसकी डायलॉग्स में ढूंढ सकते हैं, मिलते हैं। प्लेटो नेवर सेज दैट ऑल पोइट्स शुड बी बैनिश्ड, प्लेटो ने कभी नहीं कहा कि सभी पोइट्स को बैनिश किया जाए। He called for banishing only those poets who are inferior or unable to instruct the children. अब पोइट्री का एक मेन काम होता है, मेन वर्क वो होता है कि इंस्ट्रक्ट करे, गाइड करे, टीच करे सोसाइटी को, और ये उसका मेन फंक्शन होता है पोइट्री का। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स से, फॉर सिडनी पोइट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन, और पोइट्री इमिटेशन का जरिया होता है, इमिटेशन की कला होती है पोइट्री में। एज ही पॉइंट्स आउट अरिस्टोटल ने खुद कहा अपनी बुक पोइटिक्स में, द वेरी फर्स्ट वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन ऑल ऑफ द वेस्टर्न लिटरेचर में सबसे जो पहला वर्क था ना लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, वो पोइटिक्स ही था। सेड एज मच, उसने इसमें अरिस्टोटल ने पोइटिक्स में बहुत कुछ कहा इमिटेशन के बारे में। पोइट्री इन्वॉल्व्स मेटाफर, एंड मेटाफर इज ए फॉर्म ऑफ इमिटेशन, कंपेयरिंग, क्योंकि मेटाफर में एक चीज को दूसरी से, वन थिंग टू अनदर कंपेयर की जाती है। दस पोइट्री इज ए स्पीकिंग पिक्चर whose aim is to teach and instruct delight, और पोइट्री है ना वो स्पीकिंग पिक्चर होती है, और उसका मेन मकसद होता है इंस्ट्रक्ट, टीच एंड डिलाइट, और खुशी देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फॉर सिडनी आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ नेचर बट इट इज नॉट स्लेविश, मतलब जो लोग करते जा रहे हैं ना उनका जैसा नहीं है, स्लेव लाइक नहीं है, नौकरों जैसा नहीं है, दासों जैसा। इसमें क्या करते हैं, इसमें इमिटेशन एज प्लेटो व्यूज रेदर इट क्रिएटिव इमिटेशन, क्योंकि पोइट्स होते हैं वो अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिव पावर यूज करते हैं और फिर वो इमिटेशन ऑफ नेचर करते हैं। इससे क्या है, मोरालिटी स्ट्रांग होती है, क्योंकि नेचर इज डल, इनकम्प्लीट एंड अगली है। लेकिन पोइट्स क्या करते हैं, आर्टिस्ट क्या करते हैं, इट इज आर्टिस्ट हु टर्न डल नेचर इनटू गोल्डन कलर, और इसमें गोल्डन कलर डाल देते हैं, वो मतलब अपने थॉट्स डाल देते हैं, इससे क्या है वो गोल्डन हो जाती है, मतलब ब्राइट हो जाता है उसकी थॉट से। जो ही एम्प्लॉयज हिज क्रिएटिव फैकल्टी, अपनी क्रिएटिव पावर्स का यूज करता है पोइट्स लोग जो इमेजिनेशन एंड स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन टू डेकोरेट द रॉ मटेरियल ऑफ नेचर, और जो नेचर का रॉ मटेरियल है उसको इमेजिनेशन, स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन एंड क्रिएटिव फैकल्टी के द्वारा स्ट्रॉन्ग करते हैं, और फिर उसमें मोरालिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फॉर सिडनी आर्ट इज ए स्पीकिंग पिक्चर हैविंग डायमेंशंस, सिडनी के लिए आर्ट है ना वो एक स्पीकिंग पिक्चर है, इसमें बहुत आयाम होते हैं, अलग अलग तरह के पॉइंट ऑफ व्यू बन सकते हैं। फॉर अरिस्टोटल ह्यूमन एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट बट फॉर सिडनी नेचर इज इम्पोर्टेंट। अरिस्टोटल ने अपने बुक पोइटिक्स में कहा है कि ह्यूमन एक्शन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि सिडनी ने कहा है कि नेचर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इमिटेशन किसकी करनी है, नेचर की। आर्टिस्ट आर टू क्रिएट आर्ट्स कंसिडरिंग द लेवल ऑफ रीडर्स है, आर्टिस्ट को आर्ट क्रिएट करनी होती है और किसका लेवल देके, रीडर्स का लेवल देके। द ओनली पर्पज ऑफ आर्ट इज टू टीच एंड डिलाइट लाइक द होल टेंडेंसी ऑफ रेनेसां, जैसे कि रेनेसां की
थॉट रही थी रेनेसां टाइम में। तो पोइट्री का पर्पस भी टीच एंड डिलाइट होता है। और रेनेसां में क्या था, रीबर्थ और रीअवेकनिंग ऑफ एंशिएंट नॉलेज थी। सिडनी फेवर्स ए पोएटिक जस्टिस दैट इज पॉसिबल इन पोइट्स वर्ल्ड वेयर गुड आर रिवॉर्डेड एंड विक्ड पीपल आर पनिश्ड। सिडनी ने ये बहुत अच्छी लाइन कही है कि उसने पोइटिक जस्टिस को फेवर किया है, जिसमें पोइट्स का वर्ल्ड होता है और वो पोइट क्या करते हैं, गुड पीपल है उनको रिवॉर्ड कर देते हैं अपनी थॉट्स में, और जो विक्ड पीपल है उनको पनिश्ड कर देते हैं, जैसा कि फिल्मों में होता है। नेक्स्ट, द पोइट क्रिएट्स हिज ओन वर्ल्ड वेयर ही गिव्स ओनली द इंस्पायरिंग थिंग्स, जहां पर वो इंस्पायर करने वाली थिंग्स देता है अपने वर्ल्ड क्रिएट करने के बाद में। दस पोइट्री वर्ल्ड अपना कैसे क्रिएट होता है, वो इमेजिनेशन में हो जाता है और उसमें वो इमिटेशन करता है और उसमें अपने थॉट्स को प्रोवाइड करवा के वो रियलिटी को प्रेजेंटेशन कर देता है। अलग अलग कलर्स में इंस्पायरिंग थॉट्स होती है उसकी। दस पोइट्री होल्ड्स इट्स सुपीरियर पोजीशन, और इस प्रकार पोइट्री की पोजीशन है वो सुपीरियर हो जाती है देन टू दैट ऑफ फिलोसफी एंड हिस्ट्री, और हिस्ट्री और फिलोसफी से। तो ये बहुत बार पेपर में पूछा गया एग्जाम्स में कि किन सब्जेक्ट्स की तुलना उसने फिलिप सिडनी ने पोइट्री सीखी थी, तो वो थे फिलोसफी एंड हिस्ट्री। इन द पोइट्स गोल्डन वर्ल्ड हीरोज आर आइडली प्रेजेंटेड एंड इविल्स आर करप्टेड। ये तो हमेशा देखते हैं। डिडक्टिक इफेक्ट ऑफ ए पोएम डिपेंड्स अपॉन द पोइट्स पावर ऑफ मूव, पावर ऑफ थॉट भी बोल सकते हैं इसमें, तभी तो डिडक्टिव इफेक्ट बनेगा पोइट्री का। इट डिपेंड्स अपॉन ऑन द इफेक्टिव क्वालिटी ऑफ पोइट्री, और ये उसकी थॉट्स, उसकी स्टाइल है, प्रेजेंटेशन है, सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसकी पावर ऑफ थॉट ना वो कहाँ यूटिलाइज हो रही है। अमंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री लाइक लिरिक, इलेजी, स्टायर, कॉमेडी, epic is the best form as it portrays heroic deeds and inspires people to become courageous and patriotic। सिडनी ने ये बहुत खास बात बोली है कि इलेजी, लिरिक, स्टायर, कॉमेडी, इन सब में से एपिक है ना वो सबसे बेस्ट फॉर्म है, क्योंकि एपिक में हीरोइक डीड्स होते हैं। एपिक मीन्स महाकाव्य, और इसमें इंस्पायरिंग करने वाली थॉट्स होती है, इंस्पायरिंग करने वाले हीरोज होते हैं, उनके क्रेजेस हैं और पेट्रियोटिक फीलिंग्स होती हैं। इन दिस वे सिडनी डिफाइंस ऑल द चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री एंड स्टैंड्स फॉर द सेक ऑफ यूनिवर्सल एंड टाइमलेस क्वालिटी ऑफ पोइट्री, मेकिंग अस नो व्हाई द पोइट्स आर यूनिवर्सल जीनियस। और इस प्रकार हम देखते हैं कि सिडनी ने सारे चार्जेस को डिफाइन किया है ताकि वो यूनिवर्सलिटी कायम रख सकें, और पोइट है जो वो यूनिवर्सल जीनियस होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।